नगरवासियों जितने भी हैं सभी को मैं दिल से गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार की राजनीति में अभी उथल पुथल हो रहा है। कहीं देखा जाए तो आरजेडी जदयू पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं प्रशांत किशोर का कटाक्ष आरजेडी पर हो रहा है, जदयू पर भी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये राजनीतिक सरगर्मी किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, आज का जो मौजूदा राजनीतिक माहौल बना हुआ है ये बेबुनियाद है, इसका कोई बुनियाद नहीं है। जो सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस दोनों के पास यही मुद्दा है कि हम उस पर वार करें, वो पक्ष विपक्ष उस पर वार करे, बस यही मुद्दा रह गया है। हर जनता के बीच का समस्या को कोई सुनता ही नहीं है। सरकार अपने अपने में लड़ने में लगे हुए हैं, अपना ही सब कुछ करने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता हकीकत में जनता से रूबरू कोई हो ही नहीं रहा है। जिस कारण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर में जो कुर्सी पे बैठे हुए तो मलाई खा रहे हैं, लेकिन गरीब जनता परेशान है इन लोगों के चक्कर में। अगर ज्यादा गरीब की चिंता हो, या सरकार को या विपक्ष को, दोनों को ये होना चाहिए कि बेहतर काम कैसे किया जाए, बेहतर गरीब को जो उनका हक उनको कैसे मिला जाए, इस पर ध्यान नहीं देके बस आरजेडी वाले लड़ते हैं, जदयू वाले से जदयू वाले लड़ते हैं, प्रशांत किशोर पर प्रशांत किशोर जी लड़ते हैं नया विकल्प के लिए। तो ये जनता आप देख रही है, विकल्प खोज रहा है जनता कि किसी न किसी विकल्प के साथ कुछ नया होना चाहिए। शिक्षा के मुद्दे पर हो, विकास के मुद्दे पर हो, नया नया कुछ चीज होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, बिहार में बताया जा रहा है जो 90 के दशक में जंगल राज था और अभी का परिदृश्य क्या दिखा रहा है? देखिए, उस समय में तो मेरी जनाब बच्चे थे, लेकिन हकीकत में जंगल राज को देखिएगा तो अभी का जो है जंगल राज हकीकत में जंगल राज है। जो अभी तो हम तो देख रहे हैं ना, पिछले बार क्या थे उस हमको नहीं पता, लेकिन अभी हकीकत में ये जंगल राज जो कहता है 2 नहीं, हम जंगल राज 1 ही मानते हैं इसको। ये जंगल राज पूरा का पूरा जंगल राज हो गया है। सिर्फ आप देखिए, रोज हत्या हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है। कौन सा दिन बचा हुआ कि जो हमारे पूरे बिहार में नहीं हो रहा है? पर डे कहीं ना कहीं हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं। अब तो ये हो गया कि जो हम लोग का रक्षा करने वाले पुलिस प्रशासन है, आज उसके साथ भी वही हो रहा है। जब वो महफूज नहीं है, वो सुरक्षित नहीं था, वो हमको क्या सुरक्षित कर पाएंगे? ये इसलिए हम कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा का पूरा विफल है, पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है। ये इसके काबू, किसी के काबू में नहीं है। ये बिहार में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को समुचित सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकार को किस ओर आना चाहिए और कैसे उसको कार्य करना चाहिए, इस संबंध में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार को सबसे पहले तो उनको ये होना चाहिए कि जो, अगर हम अपनी थाना की बात करें, वो थानाध्यक्ष को होना चाहिए कि जो गरीब हो, गरीबों की सुने। जो पैसे वाले हैं, आजकल क्या है, पैसे वाले जो है उनकी सुना जाता है, गरीब जो लाचार है उसकी नहीं सुना जाता। ये हकीकत है, ये जमीनी स्तर, आप जांच भी कर लीजिएगा, ये जमीनी स्तर है। जो गरीब लोग को है, अगर उसकी भी गलती होगी या उसका ना भी गलती होगा, तो गरीब को सताया जा रहा है, अमीर को बढ़ाया जा रहा है। आजकल हर जगह पर लेन देन का मामला घुसा हुआ है। जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक करप्ट नहीं बंद होगा, तब तक किसी को नया नहीं मिल सकता। सरकार जितनी सारी योजनाएं बिहार में ला रही है, इन सब योजनाओं का क्या समुचित लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है? यहाँ के बिहार के जो निवासी हैं उनको मिल पा रहा है? देखिए, सरकार की जितना भी योजना है अभी तक जो मैंने देखा है, जमीन पे अगर हकीकत में उतार दिया जाए, वहां से जो उतरता है यहाँ 2 कॉपी उतार दिया जाए, तो इससे बेहतर लाभ जनता के हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऊपर से आता, ठीक है, आते आते नीचे स्तर तक जनता के पास जा ही नहीं पाता है, जो इसकी वजह से जनता जैसे थे पहले वैसे का वैसे परेशान हो जाता है। सरकार का योजना चला, जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। बिहार की स्थिति अगर सम्मानजनक नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? किस तरह यहाँ की कानून व्यवस्था सुधरेगी? देखिए, अभी राजनीति 2 ही लोग मुद्दे पे होती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही होती है। लेकिन अगर हकीकत में बात किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए, सब कुछ की बात किया जाए, तो हम लोग को सबसे पहले शिक्षित लोग को वहां बैठाना होगा, तब जाके हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आएगा। माननीय नीतीश कुमार जी भी हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम किए, लेकिन 5 वर्ष में अच्छा काम किया, उसके बाद लगातार उनका ग्राफ घटता गया है। जिसका ग्राफ घटने का कारण नतीजा यह है कि उनका विधानसभा में भी उनका विधायक धीरे घटता चला गया है। अब तो वो तो हाईजैक हो चुके हैं नीतीश कुमार जी, उनका कोई विकल्प ही नहीं है, वो हाईजैक ऑलरेडी हो चुके हैं। आप 25 में नजारा भी देख लीजिएगा नीतीश कुमार जी का। व्यक्तिगत वो बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत जनता के लिए काम करने, जनता के हित में काम किया आज तक, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग
उनको बदनाम करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और वही खमियाजा नीतीश कुमार जी को 2025 में भुगतना पड़ेगा। एक दूर दराज और दबी जुबान से निकलती हुई गांव ग्राम के क्षेत्रों में एक आवाज आती है कि एक डी की बिहार में आ गए हैं जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जन स्वराज पार्टी लेकर के आए हैं। ये तो बहुत चुनौती का सामना करना पड़ेगा लोगों को। देखिए, मेरी बात करें, हम तो सबको बीटेम मांगते हैं, हम तो आरजेडी को ही मांगते हैं, जेडीयू को भी बीटेम मांगते हैं। अभी आप उनकी प्रशांत जी की बात कर रहे हैं, हम लोग तो ओबीसी साहब को भी यही बात करते हैं सब लोग। लेकिन दबी जुबान चर्चा हो रही है जो प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशांत किशोर बीजेपी के भी नहीं, प्रशांत किशोर तीसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प आने के कारण बहुत सारे पार्टी को खलबली मच गया कि अब हम लोग का रोटी कैसे चलेगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर पर इल्जाम लगा के बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है, ये कहीं कुछ नहीं है। वो शिक्षा की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की बात करें तो प्रशांत किशोर बी टीम हो गया, शिक्षा की बात करें तो प्रशांत किशोर बी टीम हो गया। तो किस चीज की बात करें? 5 किलो अनाज की बात करें प्रशांत किशोर, अगर 5 किलो अनाज में अगर हमारी जनता खुश है तो खुश है, लेकिन उससे खुशी से नहीं। जब तक अगर हम लोग कहते भी हैं एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, प्रशांत किशोर वही बोलते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, वो कहाँ बोले कि हमको सरकार बना दीजिए, वो तो कह रहे हैं, आज भी बोल रहे शुरू से कि अगर कोई भी अगर आरजेडी की बात करें कि लालू यादव प्रसाद का बेटा ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा, आरजेडी से कोई यादव का बेटा जो शिक्षित हो उसको बनावे। मॉर्निंग वो जो जितना भी कुर्सी दिखाया गया, हकीकत में दिन का कुर्सी था, कुर्सी जो दिन का दिखाया गया था, हकीकत में मैंने शाम में, मेरे भी कुछ लोग थे जानने वाले, उनको मैंने वीडियो कॉल किया हकीकत जानने के लिए, देखा कि ऑलरेडी पूरा का पूरा कुर्सी भरा हुआ है। कम से कम 2 से 3 लाख लोग मैदान में होंगे, और जितने भी हो हर जगह, समस्तीपुर से भी लोग गए हुए थे, लगभग वो 12 बजे 1 बजे रात में पहुंचे यहाँ। इसलिए इस पर कोई नहीं है, खाली नहीं था। वो हम लोग का भ्रम फैलाने के ये है कि भाई प्रशांत किशोर बी टीम है तो पूरा कुर्सी खाली था, ये था वो था। हकीकत है, जमीनी हकीकत है, प्रशांत किशोर का पूरा मैदान भरा हुआ था, पूरा जनता से भरा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं कि कोई भाड़ा पे लाया गया था। और उससे ज्यादा जो बाहरी क्षेत्र था, जो रोड था, सड़क था, सब जम था, बच्चे आदमी लोग से, जनता लोग से। जनता परेशान था वहां पहुंचने के लिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के कारण जनता लोग वहां टाइम पे नहीं पहुंच पाए। इस कड़ी में 11 अप्रैल में का जो बिहार बदलाव रैली का जो गांधी मैदान में आयोजन किया गया था, इसी कड़ी में जो है दिलीप जायसवाल मंत्री भी रह चुके हैं, उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी चले थे बिहार बदलने के लिए, लेकिन खुद जो है बिहार की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। इस पर आपका क्या है? देखिए, प्रशांत किशोर का नई पार्टी है, ये आप लोग भी जान रहे हैं, नया पार्टी है। हम कहते हैं, सब पार्टी को कहते हैं, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, लोजपा हो, जितने भी पार्टी हो, आप अकेले गांधी मैदान भर के, अगर दम है तो भर के दिखा दीजिए। आप भरिए किसके नाम पर? मोदी जी के नाम पे। आप भरिए क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर? अगर जो जिस बदलाव पे प्रशांत किशोर बात करके गांधी मैदान भरने का काम किया, वो आप अलग अलग जितनी भी पार्टी अपने दम दिखा के भर दे तो हम समझ में आ जाएगा। ये तो करेंगे नहीं, लेकिन अगर बदलाव चाहता है तो भैया जनता मालिक है ना, जनता उसको बदलाव का मौका देगा तो बदलाव करेगा प्रशांत किशोर। एक और महागठबंधन में कई सारी पार्टियां मिली, दूसरी ओर एनडीए अलायंस में भी कई सारी पार्टियां, लेकिन प्रशांत किशोर अकेले मैदान में आए हुए, क्या कारण है इसका? देखिए, हम तो पहले ही कह चुके हैं ना, प्रशांत किशोर जी तीसरा विकल्प के इस पे आ गए। इंसान जनता चाह रही है कि बदलाव चाह रही है। आरजेडी का भी शासनकाल देखा, बीजेपी का, जदयू का भी शासनकाल देखा। ऐसा नहीं है कि आरजेडी का खराब था तो उससे बेहतर बीजेपी जदयू का कार्यकाल अच्छा रहा, उससे भी और बदतर स्थिति हो गया। जो अभी आप लोग बात करें लॉ एंड ऑर्डर, वो तो और ध्वस्त हो गया इनके राज्य में, अफसरशाही हो गया है। आप जाइएगा तो आपको पूछने का, बात करने का मौका नहीं देगा। इसलिए जनता तीसरा विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर को देख रही है। प्रशांत किशोर जी को मौका दिया जाए, एक बार हम तो जनता से कहते हैं कि एक बार उनको मौका दिया जाए, वो बेहतर काम करेंगे तो उनको एक बार शिक्षा पे के नाम पे, रोजगार के नाम पे उनको एक बार मौका दिया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम बिलाल रजा हुआ, मेरा घर सतमपुरा, हम समाज सेवी हैं, हम समाज के बीच में हमेशा रहते हैं। परिवार आपके साथ लगा हो, उस परिवार को आदमी जनता देखना चाहता है, उस परिवार को लेकर इस बार जनता जो है जाएगी, उसको ही विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगी, जो हमारे वार्ड से लड़का लाभ है। बाहरी इस बार भी अभी भी हम कह रहे हैं कि बाहरी यहाँ नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और महागठबंधन की सरकार को तो बिहार के नागरिक देख चुके हैं,
अब क्या विकल्प रहेगा कि उनके आकांक्षाएं को पूर्ति करेंगे? देखिए, जनता के ऊपर डिपेंड है कि जनता किस ओर जाना चाहती है, या विकास की ओर जाना चाहती है या विनाश की ओर। हम लोग अभी तक विनाश की ओर जा रहे हैं, अभी जो है विनाश की ओर जा रहे हैं। विकास की ओर तो विकल्प है मेरे पास। जनता चाहिए कि भैया हम अपने बच्चा को रोजगार दें तो अपने बिहार में दें, शिक्षा दें तो अपने बिहार में दें। रोजगार करने के लिए हमको दूसरी जगह जाना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए भी दूसरी जगह जाना पड़ता है। इससे बेहतर है कि भैया नया विकल्प में जो बेहतर मेरे लिए काम करेगा हम उनके साथ हैं। आपके क्षेत्र के जो विधायक है उन्हीं की पार्टी की सरकार बिहार में है, लगातार ये तीसरा टर्म है उनका बिहार में। तो बिहार की जनता में क्या विकास हुआ है और आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, क्या कहना चाहिए? माननीय नीतीश कुमार जी अच्छे हैं, कहीं पढ़े लिखे लोग हैं तो अच्छे हैं। फर्स्ट टाइम उनका जो चला है, जो हम लोग देखे हैं, बहुत खूबसूरती से चला है, कहीं कोई दाग नहीं, बहुत प्यार से चला है। लेकिन सेकंड टर्म धीरे धीरे फिर बैक हुआ, तीसरा टर्म आते आते उनको जो अगल बगल के जितने लोग हैं उनको हाईजैक करके नीतीश कुमार को सिर्फ बदनाम करने का काम किए हैं, जिसके कारण नीतीश कुमार का जो छवि है वो जनता के बीच में धूमिल हो चुका है। उनके अगल बगल वाले लोग करवा रहे हैं नीतीश कुमार जी से अगल बगल, अब वो जनता खमियाजा भुगत लेगा जदयू। उन्हीं के पार्टी का तो विधायक आपके क्षेत्र का है, वो भी कहाँ काम कर रहे हैं, वो तो काम नहीं कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार के खास करीबी है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते ही नहीं है, काम ही का बात नहीं करते हैं। जब भी जाइएगा अभी उनके बगल में ITI कॉलेज है, वहाँ पर जितने भी जो अभी हमारे पास काम होते कहे हैं सब लोग वहीं पर मिलेंगे आपको। सबको योजना चाहिए, बस योजना करने के लिए पहुंच जाएंगे वहाँ पे सब लोग। विकास के लिए नहीं पहुंचते। विकास के लिए नहीं, विकास करना होता तो हमारे जो माँ बहन यहाँ से वारिसनगर खानपुर ब्लॉक से जाती है समस्तीपुर पढ़ने के लिए, उसके लिए तो कोई एक कॉलेज होना चाहिए ना, गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, हम लोग के लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए, बॉयज लोग के लिए भी गर्ल्स लोग के लिए भी, वो सब कुछ नहीं है। एक बेहतर हॉस्पिटल का विकल्प होना चाहिए, वो भी नहीं है हमारे विधानसभा में। इससे तो ऐसा क्या हो सकता है? मतलब आपके क्षेत्र की जनता विकास के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पूरा खा रहे हैं। विकास के लिए तो दर दर के परेशान है जनता, लेकिन जनता को मौका ही नहीं मिला। अब 2025 में है, जनता खोज रहा है कि मौका मिले फिर इसको सबक सिखाया जाएगा। जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। वारिसनगर विधानसभा से अशोक कुमार मुन्ना विधायक हैं, लगातार 15 वर्ष उनका कार्यकाल रहा है। उनके कार्यकाल में विकास की गति क्या आपके क्षेत्र में देखने को मिली है? अगर विकास की बात किया जाए तो बहुत अच्छा विकास रहा है। सबसे पहले विकास रहा कि हमारे सतनोपुर से लेकर वारिसनगर आप कभी जाइएगा तो हमको नहीं लगता कि अगर 1 घंटा में पहले पहुंच पाइएगा। मात्र 6 किलोमीटर का रास्ता है, वो लगातार 1 घंटा के बाद पहुंच पाइएगा। इतना स्थिति खराब है, अब किसी भी हर जनता परेशान है। खासकर जो हमारा ब्लॉक भी वारिसनगर पड़ता है उसमें जितने भी अफसर काम करने वाले हैं, स्टाफ काम करने वाले, सब दूसरे रूट से घूम के जाते हैं वारिसनगर, लेकिन सतनपुर होके नहीं जाते हैं। बहुत बस से बदतर हालत किए हुए हैं। अब इनके रीजन में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है मेरे विधानसभा में, जो लगातार 3 बार से विधायक है। जनता सब कुछ से इनको मदद करता है, वोट देके गद्दी बैठा था, लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। एक ITI कॉलेज भी है तो वो भी प्राइवेट खुद का खोले हुए है। वो अगर चाहते तो वो उसी कॉलेज को वो गवर्नमेंट से करवा के सरकारी करवाते, कुछ बच्चे गरीब बच्चे उसमें पढ़ लेते, लेकिन वो पैसा कमाने के चक्कर में ITI कॉलेज तो खोले, लेकिन खुद का ITI कॉलेज खोले ताकि हम कुछ कमा सके। इसलिए विकास के नाम पर हमारे विधायक जी 0/0 है। अगर उसमें कहिए 100 में देने के लिए तो 100 में 10% भी काम नहीं किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हाल है आपके क्षेत्र में? शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम तो कह दिए कि पहले की डिग्री कॉलेज, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे विधानसभा में। जितने भी विधायक सांसद बनते हैं सब अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं। लगातार इनको जनता 3 बार से मौका दिया है, लेकिन एक भी डिग्री कॉलेज ना हमारे ब्लॉक में वारिसनगर में है ना खानपुर ब्लॉक में है। यहाँ की जितने भी एक ये गर्ल्स कॉलेज है जो गर्ल्स लोग स्पेशल उसमें पढ़ सके, हमारे विधानसभा में नहीं है। विधायक जी इस पर एक बार चर्चा भी नहीं की, विधानसभा में भी क्वेश्चन नहीं किए। अगर विधायक जी अगर दिल से चाह लेंगे तो 1 दिन से 1 महीना के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र? स्वास्थ्य की स्थिति है जो हम लोग का जो है बहुत बुरा स्थिति स्वास्थ्य के कारण। अब हम जाइएगा, अगर किसी को जाना होगा, अगर मेरे घर से हो या आपके घर से जाना होगा ब्लॉक मेडिकल करवाने के लिए तो उसको 1 घंटा। बहुत सारे लोग तो डर से यहाँ नहीं जाके आप चले जाते हैं समस्तीपुर इलाज कराने के लिए, सदर में इलाज करवाते हैं, लेकिन वारिसनगर ब्लॉक में नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है। लगातार 3 टर्म विधायक रहे हैं अशोक जी, तो जनता से उन्होंने क्या वादा किया था जिसके कारण जनता उनको समर्थन दिया अपना, और आज वो 3 टर्म से विधायक है? क्या उन सब वादों पर वो खड़े उतर रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले किस्मत के सहार है वो, किस्मत की वजह से ही जीत रहे। हकीकत कभी बीजेपी के साथ जदयू गठबंधन तो कभी आरजेडी के साथ जदयू गठबंधन के कारण ही वोट बैंक जो है उनको मिल जाता है। लेकिन अगर इस बार चुनाव होगा, जनता इस बार काम के इस पर वोट देगी, ना कि गठबंधन के इस पर। क्या कि इस बार जनता को तीसरा विकल्प मिल चुका है, इसलिए कि जो काम करेगा, जो काम आप 15 साल आपको मौका मिला ना, एक इंसान को 15 साल मौका मिला, वो फिर भी आप विकास का काम नहीं किए, इससे दूरदर्शा हमारे विधानसभा क्या हो सकता है। ताकि नीतीश कुमार के सबसे करीबी विधायक है, ये सब लोग जानते हैं कि अशोक कुमार मुन्ना जी सबसे करीबी विधायक है उनके। वो चाहते हैं डिग्री कॉलेज, मेडिकल, जो भी चाहते हैं, जो आज हम लोग सरारंजन में खोज रहे, वो हमारे विधानसभा में मिल जाता है, लेकिन चाहे नहीं कभी। मतलब आपका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे अशोक कुमार मुन्ना जी, वो लगातार 15 वर्ष से रह रहे हैं, लेकिन उनका कार्यकाल इतना खराब रहा जिससे जनता उसको समर्थन नहीं दे रही है। क्या लगातार आप पता कर लीजिएगा, हमारे विधानसभा में लगातार दो टर्म जीत के जो गए तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए, लेकिन इस बार हमारे ये पंचायत में वो अपना ITI कॉलेज खोले हैं, तो वो जब भी आते तो वहीं रुकते हैं। तब कुछ लोग जनता लोग से कुछ मुलाकात हो जाती है, सिर्फ जनता लोग से जो मुलाकात हो जाती है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बाकी जो है विकास के नाम पर अगर वैसा रहता तो कब का वार्ड रोड बन जाता है। क्या लगता है वारिसनगर विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है? वारिसनगर का जनता पूरा इस बार मूड में है, बदलाव के मूड में। और जनता चाह रही है कि कोई नया विकल्प आवे, कोई नया चेहरा आवे, जिसको हम लोग चुन के अपने घर का बेटा, घर का लाल, अपने घर का बेटा चाह रही है। हमारे वारिसनगर की जनता चाह रही है उसको विधानसभा में बैठाना है। कुछ लोगों का आरोप यह भी होता है कि जब भी विधायक जी आते हैं ITI कॉलेज पे, तो उनका जो है जनता दरबार के अलावा जो है दलाल दरबार लगता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये आप लोग मीडिया वाले लोग, आपको बहुत बेहतर से पता होगा, लेकिन हकीकत है कि जनता, सही बात है कि जनता से रूबरू कम होते हैं। और जो लोग हैं काम के सिलसिले में आते हैं, जो ठेकेदारी करते हैं, उन्हीं का गाड़ी, उनके जो ITI कॉलेज जहाँ पर हुआ है उनके बाहर में उन्हीं का गाड़ी रहता है, बाकी दूसरा का जनता का नहीं रहता है। जनता तो ठीक से मिल ही नहीं पाता है। अब विधायक भी तो बात ही नहीं कर पाते, बहुत अच्छे विधायक भी हैं, वो तो किसी से बातें नहीं करते हैं। जब वो किसी से बात नहीं करते तो अच्छे विधायक कैसे हो? आप समझ रहे हैं, अच्छे विधायक तब ना बात नहीं करते हैं। अगर हम मेरा बात सुनना होता तो बात करेंगे हमसे ना, कि मेरा दुख दर्द समझेंगे क्या है नहीं है। हम तो इस पंचायत में रह के, मेरे पंचायत बैठे हुए, मैं 3 साल से नहीं जाता हूँ उनके यहाँ। मैंने भी गया था फरियाद लेके उनके पास, जनता का फरियाद लेके, लेकिन नहीं सुने तो हम कहीं जाएंगे भैया। जब आपसे काम ही नहीं होगा तो मैं क्यों जाऊँगा आपके यहाँ। आखिर जनता जो वोट देती है वो अपने उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वोट देती है। किसी को विधानसभा में भेजती है तो वो अपने विकास के लिए भेजती है, जो हमारे क्षेत्र का विकास हो। देखिए, यहाँ पे लगातार 2 टर्म से, पिछले बार भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी फूल बाबू रहे हैं, जो कि जनता का, हमारे वारिसनगर विधानसभा के जनता का मांग है कि घर का लाल होना चाहिए, मेरे घर का बेटा होना चाहिए। लेकिन महागठबंधन भी प्रत्याशी पिछले बार उतारे तो उजारपुर से लाके यहाँ रख दिए, जिसके कारण जो उनका भी विरोध करना पड़ा, जिसके कारण मुन्ना मंडल जी बहुत कम आंकड़े से इस बार पहली बार चुनाव लड़े हैं। विधायक जी को अगर हकीकत मानिएगा तो पहली बार चुनाव लड़े हैं, डोर टू डोर को जाना पड़ा है सिर्फ फूल बाबू की वजह से। अगर यहाँ का कोई लोकल कैंडिडेट रहता है, कोई भी तो आज विधायक बनकर रहता, अगर हमारे घर का बेटा रहता, आपके घर का बेटा रहता, वारिसनगर का बेटा रहता, तो उसका दुख दर्द समझ में आता। वारिसनगर जाता तो उसको रास्ता समझ में आता कि मेरा रास्ता कैसा है, मैं कब बनवाना है इसको। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के नागरिक किस दल के नेता और कैसे नेताओं का चयन करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ का जो हमारे विधानसभा का मामला है, वो नेता चुनना चाहता है, वो दल से कोई, लेकिन हाँ, नेता वो होना चाहिए जो आपका बेटा हो।